बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान के दो मुतालबात क्या हैं? 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन। मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने इस वक्त अदलिया को फतह कर लिया, इस निज़ाम ने अदलिया को फतह कर लिया। अगर इस निज़ाम को, अगर इस हुकूमत को, अगर इस हुकूमत के इदारों को याहिया अफरीदी साहब, अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदख्खिल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आमिर फारूक साहब, आलिया नीलम साहबा, अगर ये हुकूमत और इसके इदारे इन 6 जजेस से भी तहकीकात करवाने को तैयार नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने खौफजदा हैं शफाफ इंक्वायरी से। अगर 9 मई को जो कहा जाता है वाकई वो हुआ है कि इमरान खान ने तयशुदा मंसूबे के तहत ये किया है, वो फौज के अंदर बगावत चाहते थे, वो आर्मी चीफ को हटवाना चाहते थे, ये तयशुदा मंसूबा था कि फौज की तनसीबात पे जाएं, उनके घरों पे जाएं, उनके दफातर पे जाएं। अगर ये तयशुदा मंसूबा था तो आपको तो 1 मिनट से पहले जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। भाई अगर हुकूमत को और इदारों को, दोबारा नाम ले रहा हूं, अपने लगाए गए चीफ काजी फायजी साहब के बाद जो वो हुकूमत समझती थी कि काजी फायजी साहब की लेगेसी की अगर कोई लेके चल सकता है तो याहिया अफरीदी साहब हैं, तो अगर याहिया अफरीदी साहब और आईनी बेंच में जिन जजेस को सिलेक्ट किया, अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदख्खिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब और आमिर फारूक साहब और आलिया नीलम साहबा, अगर इन पे भी यकीन नहीं है हुकूमत को कि, तो फिर बात खत्म हो गई। इसका मतलब यह है कि इतना उसमें झोल है 9 मई के बयानिए में कि हुकूमत और उसके इदारे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इन जजेस के ऊपर मुश्तमिल भी कोई कमीशन जो है वो बना दिया जाए। और फिर 26 नवंबर गोली अगर नहीं चली तो कोई मसला नहीं है, आप सीसीटीवी फुटेजेस इसकी सेफ सिटी की भी जारी कर दें, सीडी हॉस्पिटल की भी, पिम्स की भी, पोली क्लिनिक की भी, और बना दें आप जैसे याहिया अफरीदी पे मुश्तमिल कमीशन, और कहें कि लाइव प्रोसीडिंग होगी ऐसी की तैसी पीटीआई वालों की, आओ और साबित करो कि गोली चली है, लाइव समात होगी, पूरी दुनिया देखेगी। तुम लोग झूठा इल्जाम लगाते हो, तुम लोग गलत काम करते हो, तुम लोग इल्जामात लगाते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ लाइव कवरेज होगी। याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम, इन पे मुश्तमिल कमीशन होगा, लाइव प्रोसीडिंग होगी। तुम साबित करके दिखाओ कि फायरिंग हुई है, और अगर तुम्हारा इल्जाम झूठा साबित हुआ तो तुम्हें फांसियों पर लटकाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। इमरान खान के इस मुतालबे में गलत क्या है कि 9 मई और 26 नवंबर की आजादाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए? कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बात यह है कि जो चीजें मैं देख रहा हूं, 26 नवंबर के वाक़े के बाद कल से 15 दिसंबर से आज 16 दिसंबर से असल लड़ाई शुरू हुई है। पीटीआई ने अब जो चीजें पीटीआई करने जा रही है, ये वो चीजें हैं जो आप पीटीआई करने जा रही है, जो हुकूमत के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक हैं। मसलन इस्तगासा दायर कर दिया गया है, और जो इस्तगासा दायर किया गया है इसका अगर अभी पाकिस्तान के लोगों को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसका 5% भी मुझे लगता है कि पता नहीं है कि ये कितना बड़ा काम किया पीटीआई ने, जो इस्तगासा दायर किया है, कितना वो स्ट्रॉन्ग इस्तगासा है। देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतों की हालत है, याहिया अफरीदी साहब के दौर में, आमिर फारूक साहब के दौर में, आलिया नीलम साहबा के दौर में, अभी तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ये बात मैं मानता हूं, अभी इस्तगासा के ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर जब भी कानून की हुक्मरानी शुरू होगी तो ये इस्तगासा इन हुक्मरानों के गले का फंदा साबित होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, इतना वो स्ट्रॉन्ग इस्तगासा है। सीसीटीवी फुटेज के लिए दरखास्तें दे दी हैं, कुछ और चीजें पाइपलाइन में जो पीटीआई करने जा रही है। कल शेख वकास अकरम साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बड़ा जबरदस्त ब्रीफ किया। देखें मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई के ऊपर जितनी तनकीद थी, पीटीआई के अपने लोगों की तनकीद थी, मीडिया की तनकीद थी, हम लोगों की तनकीद थी, जिन 10-11 चीजों पे तनकीद थी, वो सब की सब चीजें पीटीआई ने कर ली हुई हैं, प्रैक्टिकल कर ली हुई है, जबरदस्त तरीके से कर ली हैं। अब असल लड़ाई तो शुरू ही अब हुई है, जब पीटीआई ने 26 नवंबर के बाद अब आके वो तमाम चीजें कर दी हैं जिसके ऊपर पीटीआई पे एतराज था। कोई चीज पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हुई, ये बातें अब इररेलेवेंट हो गई। अब पीटीआई ने वो चीजें कर ली हैं। अब जब पीटीआई ने वो चीजें कर ली हैं तो अब हुकूमत के गिर्द घेरा तंग होता जाएगा हर आने वाले टाइम के साथ, और ये जो सियासी आग भड़केगी जो इस सारी चीजें से अपोजिशन को मुतहद कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आप देखें ना, इस हुकूमत ने दिया क्या है। चाइना, अब आप देख लें, जो सहाफी कामरान यूसुफ साहब, एजाज सईद साहब, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें कि चाइना के साथ क्या हुआ है, सऊदी अरब से कितनी इन्वेस्टमेंट आई है मुझे बता दें, दुनिया के किस मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट आ गई है मुझे बता दें। ये जो हमें बताया जाता था कि इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, इमरान खान ने जी वो कर दिया, इमरान खान ने क्या कहते हैं, सारे मुल्कों को नाराज कर दिया है, 200 ममालिक को नाराज कर दिया है। मुझे बताएं कोई एक मुल्क बता दें जहां से इन्वेस्टमेंट आई हो इमरान खान के जाने के बाद। कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स रुक गई हैं। पाकिस्तान नीचे गया, ऊपर नहीं गया। कोई एक शोबा बता दे
जो बेहतर हुआ? कोई शोबा बेहतर नहीं हुआ। लोगों की जिंदगी में कोई एक आसानी बता दें इमरान खान के जाने के बाद आई हो, कोई आसानी नहीं आई। मुश्किलात दर्जनों हैं जो लोगों की जिंदगी में आई हैं। तो ये वो चीजें, और फिर मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे मुल्क के जो करता धरता हैं उनके अंदर थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं है कि यार 3.25 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, उसका कोई सोच ले। जो यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो गई है, जो कारोबार बंद हो गया है, जो मिलें बंद हो गई हैं, जो रियल एस्टेट रुक गया है, जो कंस्ट्रक्शन रुक गई है, कोई इन चीजों पे देख लें। 3.25 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर है वो तो एक लफ्ज भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो लेबर के तौर पे आगे काम कर सकता है, मजदूरों के तौर पे वो काम कर सकता है। जो 3.25 करोड़ बच्चा है वो, अब वो 3.25 करोड़ जो लेबर के तौर पे आप तैयार कर रहे हैं, क्या यहां पे इतना काम है कि वो लेबर के तौर पे भी उनको काम मिल सके? क्या उनको आप दुनिया भर में कहीं भेज सकते हैं? मुमकिन नहीं है। कोई सोच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। परवाह है, फिक्र है तो एक ही है, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, पीटीआई को क्रश करना है। कोई आवाज ना उठाए, कोई सवाल ना उठाए, अदालतें इंडिपेंडेंट ना हो, अदालतें इसी तरह से जैसे आई अफरीदी साहब चला रहे हैं और अमीनुद्दीन खान साहब इसी तरह चलें, और जिस तरह से काजी साहब चला रहे थे उससे भी अब ज्यादा कंट्रोल हो गया है इस निजाम का अदालतों के ऊपर, या अफरीदी साहब के दौर में। ये सारी चीजें तो भाई लोगों फिक्र करें लोगों की। इंटरनेट आपने स्लो कर दिया है। जो 30-40 लाख घराने जो ऑनलाइन बच्चे काम करके, लोग काम करके अपने घर चला रहे हैं, वो बेचारे परेशान हैं। मतलब किसी तरफ से कोई खैर की खबर नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है कि हम कहेंगे ये बड़ी अच्छी खबर है। दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, अनसर्टेनिटी में इजाफा हो गया, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया है, क्लाइमेट चेंज से आप देख लें हालात क्या हैं। मतलब पीने के साफ पानी के सूरत हाल आपके सामने है, पोलियो के केसेस 70 के करीब पहुंच गए हैं। मतलब कहीं से कोई खैर की खबर नहीं है, कहीं से कोई सुख की खबर नहीं है। जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है उसके बाद निगरान हुकूमत और अब ये शरीफ खानदान को मुसल्लत दोबारा किया गया, कोई कहीं से खैर की खबर नहीं है। हर आने वाले दिन के साथ मायूसी, अनसर्टेनिटी, अंधेरा और परेशानी जो है और अजियत जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको अर्ज किया है, जो कुछ पीटीआई ने कर छोड़ा है इसका अभी शायद वो नदीम चांद वो बात है कि मुख्तियार गल बद गई है, हुकूमत दसदी नहीं पई। असल बात यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह से इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पीटीआई ने लीगल महाज पे जो कुछ कर दिया है, अभी लीगल महाज पे कुछ नहीं होगा। परेशानी इतनी जरूर है कि इस जज को मैनेज करो, इस जज को मैनेज करो, इस जज को मैनेज करो, फलानी चीज करो, फलानी चीज, ये सीसीटीवी फुटेज लीक ना हो जाए, इस हद तक परेशानी जरूर है। लेकिन ये चीजें इंटरनेशनली पीटीआई को पे बैक करेंगी, इंटरनेशनल खबरें लगेंगी। अब जो पीटीआई ने ये जारी किया ना, पीटीआई ने दरखास्त दायर किया है, ये इंटरनेशनल मीडिया इस पे काम करेगा। 15-20 दिन बाद आपको इसके ऊपर नजर आएगी इंटरनेशनल खबरें। इस साल के एंड पे जो 2024 की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आएंगी पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों की, वो बहुत डैमेजिंग होंगी पाकिस्तान के लिए। और आपको पता चलेगा कि ये हमारे हुक्मरान कितने झूठे हैं, कितने बददियानत हैं, कितने 2 नंबर हैं, और किस तरह से इनका जो है वो इंटरनेशनली पोस्टमार्टम होता है। तो मैं जो चीजें देख रहा हूं पाकिस्तान के अंदर, लोगों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों का गम गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों की नफरत बढ़ रही है, इंटरनेशनली चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं। ये तमाम चीजें जो मैं देख रहा हूं, और हुकूमत इखलाकी पोजीशन, आईनी कानूनी पहले नहीं है और इनका कंट्रोल कमजोर हो रहा है। मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर पीटीआई ने जिस रास्ते पे अब पीटीआई जा रही है, खास तौर पे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को पीटीआई मजबूत कर रही है, और जो वो कुछ करने जा रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और अपोजिशन की जमातों के साथ मिला के, अगर पीटीआई ने ये कर लिया तो कोई लंबी गेम नहीं चलेगी। इस हुकूमत को घर जाना ही जाना है। जितना ये मुर्दा लाश है, इसको वेंटिलेटर पे रख के मसनूई सांस दे के, और इसके कार्डिक एक्टिविटी चल रही है, ब्रेन डेथ, सियासी ब्रेन डेथ इस हुकूमत की हो चुकी है, कोई इनका जवाब नहीं है। इस हुकूमत ने जाने ही जाने हैं। ये गेम अब पीटीआई के हाथ में है, पाकिस्तान के लोगों के हाथ में है कि वो कितना मौसर हिकमत अमली अपनाते हैं। मौसर हिकमत अमली नहीं होगी, 8 महीने साल लग जाएगा, मौसर होगी 3 महीने में चली जाएगी। जाना है इस हुकूमत को। ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। जितनी इस लोगों के अंदर एक नफरत है, जितनी अनसर्टेनिटी है, जितनी बेरोजगारी है, किसान है तो वो तबाह है, कंस्ट्रक्शन का शोबा आपका रुका हुआ है, रियल एस्टेट का शोबा आपका रुका हुआ है, टेक्सटाइल मिलें आपकी बंद हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हैं, फैक्ट्रियां आपकी बंद हैं, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, गैस की कीमतें आपके सामने हैं। हर तरफ मायूसी ही मायूसी है, अंधेरा ही अंधेरा है, और इस घुटन के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये 25 करोड़ का मुल्क है और इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, और आगे इसी तरह से ये मुल्क बढ़ेगा कि जो इस वक्त इस हुकूमत का ग्रिप कमज़ोर हो रही है, वो चीज़ें ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी।
اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔